हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बिजनेसेस की जो आप सर्दियों में शुरू कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी गर्मियां चल रही हैं, बट मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि आने वाली सर्दियों में आप इन बिजनेसेस की रिसर्च कर लें अभी से और आने वाली सर्दियों में इनको आप शुरू कर सकें। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और उस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उस बिजनेस में आ सकती है, ये सब कुछ आपको जानना होता है। तो इसको जानने के लिए आप 2 से 3 महीने का टाइम एक सफिशिएंट टाइम होता है। तो 3 महीने की रिसर्च करने के बाद आप डेफिनेटली इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं जो आपको 5 बिजनेस बताने वाला हूं, ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया हैं। यहां पर हम बड़ी बड़ी पूंजी वाले बिजनेसेस की बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज की बात नहीं करेंगे। आज हम छोटे छोटे 5 बिजनेसेस आपको बताऊंगा जो बिना फ्रेंचाइजी के आप गांव में, शहर में कहीं भी शुरू कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। आपको आज मैं जो बिजनेस बताने वाला हूं, उनमें से काफी सारे बिजनेसेस को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है। बट एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन किसी भी बिजनेस को करना समझ में नहीं आता, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो गांव साइड से हैं और वो ऑनलाइन बिजनेस उनको समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम होती है उनको, तो आप एटलीस्ट इन बिजनेसेस को ऑफलाइन शुरू करिए। जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स आने लगे फिर आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप सीधा किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। आप ऑनलाइन अपने जो आपके पास खुद से, देखिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते। आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक पे अपनी खुद के प्रमोशन कर सकते हैं पेज बनाने के बाद। सो उससे भी आपको लीड्स जनरेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां से भी आपको सेल मिलना शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे कि हाँ यार अच्छी सेल जनरेट हो रही है, हमारी ऑनलाइन भी ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, फिर आप भैया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये लेकिन सेकेंडरी चीजें हैं, वीडियो में सारी बातें करेंगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जैसे नया वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं सीधा आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वुलन एंड वार्म क्लॉथ का बिजनेस। अब आपके दिमाग में सर्दियों के कपड़े का बिजनेस, तो नया क्या बता रहे हो? अब नया मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। देखिए, हम लोग गलती क्या करते हैं, हमने सोच लिया कि सर्दी आने वाली है, हम सर्दियों के कपड़े का बिजनेस करेंगे और दिमाग में डिसाइड नहीं करा कि कपड़े कहां से खरीदने हैं, होलसेलर को कैसे ढूंढना है और कितने का माल उठाना है, कौन सी वैरायटी का माल उठाना है। इसी कंफ्यूजन में हमारा जो बिजनेस है वो खराब होने लगता है। आपको मैं यहां पर एक एडवाइस देता हूं। देखिए दोस्तों, आप सर्दियों के कपड़ों में काफी सारी कैटेगरी होती है, आप किसी भी कैटेगरी में डील करिए। अगर आपके पास बजट कम है तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज करिए। आप चाहे तो कंबल में डील करिए, चाहे आप स्वेटर्स में डील करिए, चाहे आप जैकेट में डील करिए, चाहे आप सर्दियों के जूतों में डील करिए। अब सर्दियों के जो जूते होते हैं वो हर जगह इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। लाइक वो ऐसे जूते होते हैं थोड़े से हैवी क्वालिटी के होते हैं, अंदर उसके रुई लगी होती है, काफी गर्म रहते हैं। इनफैक्ट वो दोस्तों श्रीनगर में, कश्मीर में काफी सारे लोग वहां पर इजीली मिल जाते हैं और वहां पर लोग पहनते हैं। बट हर सिटी में जो सर्दियों के जूते होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो आप उनका बिजनेस भी कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के जूते रखकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं एंड इसको आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन से भी आपको काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप कंबल में डील करना चाहते हैं तो आप क्या करो, लुधियाना या फिर पानीपत, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे रेट में, होलसेल प्राइस में कंबल मिल जाएंगे। अब अगर आपके पास आसपास लुधियाना पड़ता है तो आप लुधियाना जाइए और अगर आपके आसपास पानीपत है तो आप पानीपत पहुंच जाइए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लुधियाना आते हैं तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पड़ेगा आपको गौशाला चौक। गौशाला चौक के पास जो मार्केट है वो एक गढ़ है कंबल का, वहां पर आप जाइए, 2 से 3 दिन का टाइम बिताइए, 10 से 12 होलसेलर से मिलिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा होलसेलर सही है, उससे आप माल उठाइए, वैरायटी ऑफ कंबल उठाइए। देखिए, जो पतले वाले कंबल होते हैं उनकी शुरुआत 50 रुपए से हो जाती है और जो हैवी क्वालिटी के होते हैं वो केजीज में आपको मिलते हैं। इनफैक्ट दोस्तों 140 रुपए केजी, 150 रुपए केजी, 180 रुपए केजी, 200 रुपए केजी, इस तरीके से आपको कंबल मिलेगा। देखिए, आपको कंबल चूज अपने एरिया के हिसाब से करने। अगर आप किसी अच्छी सिटी में रहते हैं जहां पर लोग हैवी कंबल खरीदना पसंद करते हैं, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर नहीं है, प्राइस के बारे में और बार्गेनिंग ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप थोड़े से अच्छी क्वालिटी का और कॉस्टली कंबल चूज करिए। और साथ ही में आप कोशिश करिए कि आप किसी ऐसे होलसेलर को चूज करिए जो आपको कैटलॉग प्रोवाइड कर सके, यानी कि वो अपने स्टॉक के फोटोग्राफ्स आपको दे सके। तो आपको करना यह है, आपने 20 से 30 हजार रुपए का कंबल माल उठा लिया, उससे ऑफलाइन अपनी दुकान शुरू करी और साथ ही में आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप फोटोज डाल रहे हो उस होलसेलर से लेने के बाद। अब जैसे जैसे आपको ऑर्डर आ रहे हैं आप उस होलसेलर को ऑर्डर देते जाइए, वहां से आप लेते जाइए और अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते जाइए। अब यहां पर आपको लाखों की फिजिकल इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करा, आपने एक दिमाग लगाया और ऐसा होलसेलर चूज किया जो अपने नए कंबल की, नए स्टॉक की फोटोग्राफी करवाते हैं और वो आपको वो फोटोज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप अपने सोशल मीडिया की मदद से उसको सेल कर रहे हैं। बस यहां पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप सही से मार्केटिंग करते हैं अपने सोशल मीडिया पे तो आप
अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्दियों के कपड़े के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं कि आप कहां से खरीद सकते हैं, कौन सा होलसेलर सही है, होलसेलर से सामान खरीदने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसकी मार्केटिंग आप कैसे करें, कैसे अपनी सेल को बढ़ाएं, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं मेरे दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो है भैया एग सप्लाई का बिजनेस। देखिए दोस्तों, एग सप्लाई का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो गर्मियों में भी चलता है, सर्दियों में भी चलता है, बट गर्मियों में इसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। मोस्टली काफी सारे जो जिम बॉयज होते हैं वो गर्मियों में थोड़ा सा एग की कंजप्शन कम कर देते हैं, बट यहां पर सर्दियों में एग की कंजप्शन बढ़ जाती है। मोस्टली लोग ब्रेकफास्ट में फिर एग को ही प्रीफर करते हैं सर्दियों में, और साथ ही में काफी जगहों पर बॉइल्ड एग के जो कार्ट्स हैं वो भी लग जाते हैं, बट आइडियली अगर मैं बताऊं तो अंडे की खपत सर्दियों में डबल से भी ज्यादा हो जाती है। सो आप एग सप्लाई का काम कर सकते हैं सर्दियों में और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो पे मोर देन 4 लाख के आसपास व्यूज हैं और आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार किया। इनफैक्ट उस वीडियो को देखने के बाद मेरे काफी सारे गांव से जो भाई थे उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, स्कूटी से अपने एग को सप्लाई करना शुरू करा और आज के डेट में उन्होंने छोटे हाथी ले लिया और वो बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे एग की सप्लाई का काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो भैया मैं आपको बस यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप एग की सप्लाई का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको डिटेल में इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। आप छोटे पैमाने से शुरू कर धीरे धीरे आप देखिए, आप अगर स्कूटी से भी किराने की दुकानों में जाकर अंडे की सप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन वहां पर नहीं मिलेगा, आपको 50 पैसा या 1 रुपए मैक्सिमम बचेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप अपना, इससे भी कम बच सकता है क्योंकि आप फिर काम कर रहे हो मार्जिन्स के लिए नहीं, आप अभी कस्टमर बना रहे हो, और जैसे जैसे आपके कस्टमर बन जाएंगे उसके बाद आप फिर भैया मिडिल मैन को काटते जाएंगे और डायरेक्टली आपको अंडे उठाने फार्म से, और फार्म से अंडे उठाने के बाद आप सीधा सप्लाई करोगे। मतलब आपने अपनी सिटी को एक्वायर कर लिया, आपने फार्म से छोटा हाथी में अंडे को लोड किया और अपने एरिया की सिटी की जितनी भी दुकानें हैं उन सब में सप्लाई कर दिया, वहां पर आपको अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा एक एक अंडे में भी। तो ये मैंने उस अपनी जो पुरानी वीडियो थी उसका सार बताया आपको, बट अगर आपको उस वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस बिजनेस को कंप्लीट डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, आपको अंडे के बिजनेस में, अंडे की सप्लाई के बिजनेस में काफी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेरे तीसरे बिजनेस आइडिया की, जो है ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस। देखिए ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, बट आज के डेट में ऐसे भी लोग हैं जो गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाना पसंद करते हैं और सर्दियों में नॉर्मली दूध के साथ लेना प्रेफर करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ता है, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू करने के बारे में अब तक सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इन सर्दियों से पहले आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और आप चाहे तो कश्मीर से ड्राई फ्रूट्स को मंगवाने के बाद अपना ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के ऊपर कंप्लीट डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं कि आपको ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू करने से पहले किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स के सही होलसेलर को आप कैसे पहचान सकते हैं, कौन सा ड्राई फ्रूट्स आपको कहां से लेना है। देखिए काजू का प्रोडक्शन कश्मीर में नहीं होता, तो आपको कश्मीर में जाकर काजू नहीं मांगना है। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आप उस वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर करी हैं। साथ में यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस आज के डेट में शुरू करना चाहते हो और आपका बजट कम है 20 से 30 हजार रुपए, सो आप कुछ मत करिए। आपको देखिए ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर नहीं देखना, प्लेस करना है किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा किसी होलसेलर के बारे में और डायरेक्टली आपने फोन करा, 20 से 30 हजार रुपए उनको गूगल पे कर दिया और माल मंगा लिया। सो आपको लगता है कि आपको सही क्वालिटी के बादाम मिलेंगे। देखिए बादाम की बहुत सारी क्वालिटी होती है, आपको गुरबंदी बादाम मिल जाएगा, चट्टी बादाम मिल जाएगा, कश्मीरी मामरा बादाम मिल जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भैया वो आपको कश्मीरी मामरा बादाम, जो लॉन्ग साइज का बादाम होता है, सबसे ज्यादा ऑयल वाला बादाम होता है, वही आपको वो भेजने वाला है जो आपका होलसेलर है। आपने पैसे भेज दिए, देखिए जब तक पैसा आपकी जेब में तब तक आप डिसीजन ले सकते हैं, जैसी पैसा आपकी जेब से उसकी जेब में चला जाता है फिर डिसीजन उनके होते हैं। तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि होलसेलर्स ने इस तरीके का फ्रॉड कर दिया कि भैया माल उनके पास पहुंच गया। जो छोटे होलसेलर होते हैं, जो बड़े होलसेलर होते हैं, जिनका एक मार्केट में नाम है, वो तो फिलहाल ऐसा नहीं करते हैं, बट आपको ये रिस्क लेना ही क्यों है यार। आप फर्स्ट टाइम वहां पर विजिट करिए होलसेलर मार्केट में, वहां पर 2-3 होलसेलर से मिलिए, उनके बादाम की क्वालिटी चेक करिए, उनसे पूछिए कि भैया कश्मीरी बादाम, जो कश्मीरी मामरा बादाम है उसका क्या प्राइस है, जो चट्टी बादाम है उसका क्या प्राइस है, गुरबंदी बादाम का क्या प्राइस है। चट्टी बादाम थोड़ा छोटे साइज का होता है, गुरबंदी बादाम में एक आध दाना कड़वा निकलता है, और जो कश्मीरी मामरा बादाम होता है वो लॉन्ग साइज का, सबसे ज्यादा ऑयल वाला और सबसे अव्वल दर्जे का बादाम होता है। अगर बात करें भैया काजू की, तो काजू में A ग्रेड के काजू आते हैं, B ग्रेड के काजू आते हैं, ब्लैक डॉट काजू आते हैं, टुकड़ा काजू आते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको, देखिए अगर आप ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं ना तो 20 से 30 हजार रुपए आप अच्छी क्वालिटी पे इन्वेस्ट करिए, बट साथ में आपको कैटलॉग उठाना है, उनका फोटोग्राफ्स उठाने हैं। जो देखिए बहुत बड़े बड़े जो होलसेलर्स होते हैं, वो जो उनका नई, जैसे शिलाजीत आ गई, केसर का नई वैरायटी आई, या फिर और भी किसी तरीके की जो भी उनके पास ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं,
तो उनका वो कैटलॉग बनाकर रखते हैं, फोटोग्राफ्स बनाकर रखते हैं, तो आप उनसे वो फोटोग्राफ्स ले लो और अपने ऑनलाइन मार्केट पे अगेन जैसे आपको कंबल के बिजनेस में करना है, वोलन कपड़ों के बिजनेस में करना है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स की इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके कैटलॉग्स को अपलोड करो, जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलते जाए आप उनके थ्रू डायरेक्टली भी उनको सेंड करवा सकते हैं, या फिर आप उनसे लेने के बाद खुद सेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डबल हो जाएगा। पहले आप सप्लायर से खुद मंगाओगे होलसेलर से, उसके बाद फिर आप कस्टमर को भेजोगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप बस होलसेलर से बात कर लो कि वो बस प्लेन पैकेजिंग में भेजेंगे, उनको अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी है, और आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, उनको कस्टमर का एड्रेस दोगे और पेमेंट ट्रांसफर करोगे, वो होलसेलर जो है डायरेक्टली कस्टमर के घर पे डिलीवर करवा देगा। ये एक सिंपल तरीका है। अगर आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप बिना इन्वेंटरी रखे हुए भी अच्छा प्रॉफिटेबल जो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मेरे चौथे बिजनेस आइडिया की, वो है सूप का बिजनेस। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी शॉप लेने की जरूरत नहीं है, एक रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है, कैफे खोलने की जरूरत नहीं। आप रोड साइड स्टैंड में भी कार्ड लगाकर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप भैया नॉनवेज में डील कर सकते हैं तो आप यह चिकन सूप होता है वो रख सकते हैं 2-3 फ्लेवर का। इसके अलावा भैया आप बॉइल्ड एग रख सकते हैं, और इन 2 चीज़ों से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप बात करें वेज के सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो भैया आप टोमेटो सूप रख सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप रख सकते हैं और स्वीट कॉर्न सूप रख सकते हैं। ये 3 सूप आप रख लो। बाकी चीज़ें क्या होती हैं इसमें, एक्स्ट्राज में आपको क्या रखना होता है, आप लहसुन का पेस्ट रख सकते हो, आप कटे हुए लहसुन अदरक जो विनेगर में डालकर आप रख सकते हो, आप हरी चटनी रख सकते हो साथ में, आप लाल चटनी रख सकते हो साथ में। जो एक्स्ट्राज होते हैं ना, उन्हीं से आपका सूप बिजनेस चलता है। तो बस आप इन चीज़ों को रखो और अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका भैया कमेंट आया कि भैया डिटेल में बताइए कि हम सूप्स के बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, बनाना कैसे होता है सूप को, और जब हम रोड साइड स्टैंड पर खड़े होते हैं ले जाकर अपने कार्ट को, तो कैसे आपको सर्विंग करनी है। देखिए सूप आपको घर में बनाकर ले जाना होता है सारा। रोड साइड पे जब आप खड़े होते हैं सिर्फ आपको गार्निशिंग करके थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करके सर्व करना होता है। आपने कभी देखा है सूप के काउंटर में, ये सबसे सिंपल बिजनेस होता है। अगर आपके घर में आपकी वाइफ या आपकी मदर कोई भी बना सकती है तो आप उनसे बनवा लो, और बस आपको शाम को ले जाकर 3 घंटे खड़ा करना है काउंटर पर और बस बेचना है, सर्व करना है बाउल्स में डाल डाल के, और गार्निशिंग करनी है। आप उसमें पनीर डाल सकते हो, अगर आप चिकन वाला है तो आप क्रस्ड चिकन होता है, आप चिकन सूप अगर बेच रहे हो तो क्रस्ड चिकन आप डाल सकते हो, और अगर आपका टोमेटो सूप है तो आप क्रंची रस्क आपने बना रखे हो वो डाल सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट सिंपल बिजनेस में इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर आपका सूप बस हल्की आंच में बस गर्म होता रहेगा और आपको बस सर्विंग करनी है। आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी, कोई चॉपिंग नहीं करनी, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अगर आप इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मेरे 5वें और मेरे सबसे फेवरेट बिजनेस आइडिया के बारे में, जिसपे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, वो है चाय एंड कॉफी शॉप। अब मैं इस पे इतनी वीडियोस बना चुका हूं कि मैं अब इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाना प्रेफर नहीं करता हूं, बट आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है और उसको आपका प्यार भी मिलता है। खैर मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं चाय के बिजनेस शुरू कर चुके हैं, और काफी सारे ऐसे हैं जो अब तक प्लानिंग ही कर रहे हैं। सो मैं बस आपके माइंड में ये क्लिक करने आया हूं कि अभी सर्दियां आने वाली हैं। अगर आप रिस्क में थे ना, आपको ये टेंशन थी ना कि यार मैंने चाय का धंधा खोला तो चलेगा या नहीं चलेगा, सो उस रिस्क से आप थोड़ा सा निकल जाते हैं अभी, क्योंकि सर्दियों के टाइम में चाय का धंधा डेफिनेटली अच्छा चलता है। सो अभी अगर आप अब तक प्लानिंग ही कर रहे हैं, सो 2 से 3 महीने में लग जाइए, जान लगा दीजिए, और 3 महीने बाद आप डेफिनेटली अपना कार्ड शुरू कर सकते हैं, छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको सेल अच्छी मिलने लगे फिर आप डेफिनेटली इसको धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। सो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए जज्बा होना चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप कर सकते हैं यार। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। आप किसी भी छोटे से काम से भी बड़े बन सकते हैं, बस आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।